डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। बहुत बढ़िया डिस्टिंग्विश है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा। लाइव इंडिया में जो केसेस है कंपनी के, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, डिपार्टमेंटल के, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ना ये दोनों, पहली बात तो पब्लिक सेक्टर में आता है, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का मालिकाना हक दोनों का है। तो फिर सर फर्क क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलता है अलग 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 मिनिस्ट्रीज से, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री। तो डिपार्टमेंटल और उस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं डिपार्टमेंट्स। जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है उसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आएगा। तो ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खुद गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो पोस्ट ऑफिसेज है, वो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वो आता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट इतने बड़े हो जाते हैं कि खुद मिनिस्ट्री का रूप ले लेते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो उसको भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिलता है। सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल और फिनेंस पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होता है। इनफैक्ट वो गवर्नमेंट का ही एक अंग होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, या मिनिस्ट्री भी हो सकता है यदि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नाउ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ हो, लोकसभा, राज्यसभा या तो विधानसभा, विधान परिषद। एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ 1955 को, ठीक है। और स्पेशल एक्ट, मतलब उसका भी अपना स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसका अपना एक्ट रहता है, जैसे LIC एक्ट ऑफ 1955। कैपिटल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अभी सिंस डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खुद गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, खुद गवर्नमेंट का ही एक अंग है, एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री या तो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। तो जो बजट होता है गवर्नमेंट का, उसमें इनको भी शामिल किया जाता है। सो बजट एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन, ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सब पे रहेगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में, और वक्त के साथ साथ यदि उसको कैपिटल बढ़ोतरी के लिए जरूरत हो तो गवर्नमेंट पंप करता है एक्स्ट्रा कैपिटल। लेकिन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बजट, अप्रोप्रिएशन और एलोकेशन, ये पूरा गवर्नमेंट के बजट में ही आता है, जबकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बजट में नहीं आता है। मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को जो पैसा मिलता है LIC को, वो पहले LIC में रहेगा। यहाँ पे इंडियन रेलवेज को जो पैसा मिलेगा एक्चुअली वो तो गवर्नमेंट को ही जाएगा सीधा, है ना। मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में मिनिस्टर हेड होंगे, फिर उनके अंदर सेक्रेटरी और जो एम्प्लॉयज होंगे। सो वो मिनिस्ट्री के अंदर ही जो लोग होंगे वही उसके एम्प्लॉयज होंगे, मतलब वो लोग सिविल सर्वेंट्स होंगे। यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना। कंट्रोल, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। कंट्रोल कौन करता है? खुद मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज तो खुद ही मिनिस्टर कंट्रोल करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कंट्रोल करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कंट्रोल्स में एक तो उनका खुद का एक्ट है, जैसे LIC एक्ट 55, SBI एक्ट 55, RBI एक्ट 1934। इनके खुद के एक्ट वो दायरा देते हैं जिसके अंदर इनको काम करना है। और पार्लियामेंट भी एक प्रकार का, जैसे जब फॉर्म करता है तो उनको एक ऑब्जेक्टिव और एक दायरा देता है जिसमें उनको काम करना है। ऑटोनॉमी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, तो खुद से काम नहीं कर सकता। बाकी मिनिस्ट्रीज भी जुड़े हुए हैं। तो यदि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कुछ नए ट्रेन खरीदने हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी पूछना पड़ता है कि पैसा है कि नहीं, उसके बाद ये फैसला होगा, करेक्ट। तो
ऑटोनॉमी डिपार्टमेंटल को नहीं है, जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को पूरा का पूरा ऑटोनॉमी है। वो लोग डिसीजन मेकिंग काफी हद तक खुद ले सकते हैं। अच्छा, लीगल स्टेटस, सिंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खुद गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, तो जो सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है मिलता उनको, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट के एक अंग है। जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को सेपरेट स्टेटस मिलता है, जैसे एलआईसी को कायदा अलग नाम से जानता है और मानता है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को सेपरेट लीगल स्टेटस है। एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फॉर्म्ड अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। जबकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होता है उनका, या तो लोकसभा राज्यसभा जो कि पार्लियामेंट के थ्रू, या तो विधानसभा विधान परिषद के थ्रू शुरू होता है। बोरिंग पार, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक से कैसे बोरो कर सकता है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का एक अंग है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पब्लिक से बॉन्ड्स के थ्रू, डिफेंस बॉन्ड्स, नाबार्ड बॉन्ड्स, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हो गया, फिर ऑयल बॉन्ड्स हो गया, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक से पैसा रेज कर सकता है। स्टाफ, ये लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री के ही लोग काम करते हैं। सिविल सर्विस के जो रूल्स है जो गवर्नमेंट पे लागू होता है वही इन पे लागू होता है। और यहाँ पे इनको बाकायदा एग्जाम दे के जाना पड़ता है। एलआईसी में क्या होता है, इनको इंडिपेंडेंटली रिक्रूट किया जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आरबीआई, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो कायदे कानून है उसके हिसाब से होते हैं। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट के कायदे, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट से तो गवर्नमेंट के कायदे लागू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इन लोगों ने मिस कर दिया, वो पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 में जो बोलूंगा, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। पॉइंट नंबर 10 होगा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो देना ही चाहिए ताकि वो एंड में स्ट्रांग लगे कि भाई पूरा समझ में आ गया है। डिपार्टमेंटल का आप इंडियन रेलवेज बोल दो तो इससे आंसर पक्का हो जाएगा। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आप एलआईसी दो, आप आरबीआई दो, आप एसबीआई दो, ठीक है ना, आप आईसीआईसीआई दो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।